कमेंट में जरूर बताइए। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, नीचे दिए हुए पौधे में से किस पौधे में औषधीय गुण होते हैं? आपका ऑप्शन है ए नीम, बी सेब, सी केला, डी अमरूद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नीम। सवाल नंबर 2, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? आपका ऑप्शन है ए मीथेन गैस, बी ब्यूटेन गैस, सी प्रोपेन गैस, डी प्राकृतिक गैस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ब्यूटेन गैस। सवाल नंबर 3, इग्नाइटिंग माइंड्स के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए रस्किन बॉन्ड, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सवाल नंबर 4, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए विंस्टन चर्चिल ने, बी लॉर्ड माउंटबेटन ने, सी लॉर्ड वेवेल ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए विंस्टन चर्चिल ने। सवाल नंबर 5, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? आपका ऑप्शन है ए थाइमस ग्रंथि के द्वारा, बी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, सी थायराइड ग्रंथि के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। सवाल नंबर 6, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे प्रचुर है? आपका ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नाइट्रोजन। सवाल नंबर 7, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1950 ईस्वी में, बी 1952 ईस्वी में, सी 1955 ईस्वी में, डी 1957 ईस्वी में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1950 ईस्वी में। सवाल नंबर 8, कंप्यूटर की भाषा में आईपी का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए इंटरफेस प्रोटोकॉल, बी इंटरनेट प्रोग्राम, सी इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी इंटरफेस प्रोग्राम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी इंटरनेट प्रोटोकॉल। सवाल नंबर 9, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आपका ऑप्शन है ए कर्मकांड में, बी मातृशक्ति में, सी आत्मविश्वास में, डी यज्ञ प्रणाली में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मातृशक्ति में। सवाल नंबर 10, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपका ऑप्शन है ए कपाल हड्डी, बी स्टेपीज हड्डी, सी फीमर हड्डी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी स्टेपीज हड्डी। सवाल नंबर 11,
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सीवी रमन, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी जगदीश चंद्र बसु। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सीवी रमन। सवाल नंबर 12, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए मिशनरीज ऑफ वेल्थ, बी मिशनरीज ऑफ आर्ट, सी मिशनरीज ऑफ चैरिटी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मिशनरीज ऑफ चैरिटी। सवाल नंबर 13, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? आपका ऑप्शन है ए कांसा, बी तांबा, सी सोना, डी चांदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी तांबा। सवाल नंबर 14, हड़प्पा की सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए नवपाषाण युग से बी पुरापाषाण युग से, सी कांस्य युग से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कांस्य युग से। सवाल नंबर 15, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? आपका ऑप्शन है ए पीयूष ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि, डी थाइमस ग्रंथि। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी थाइमस ग्रंथि। सवाल नंबर 16, श्रीलंका का पुराना नाम था? आपका ऑप्शन है ए सीलोन, बी कांगो, सी क्रिस्टीना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सीलोन। सवाल नंबर 17, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए आगरा में, बी दिल्ली में, सी अमरकोट में, डी लाहौर में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अमरकोट में। सवाल नंबर 18, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र राज्य में, बी उत्तर प्रदेश राज्य में, सी हरियाणा राज्य में, डी अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए महाराष्ट्र राज्य में। सवाल नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी? आपका ऑप्शन है ए तंग और मैली, बी चौड़ी और सीधी, सी तंग और टेढ़ी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी चौड़ी और सीधी। सवाल नंबर 20, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए संवहन, बी नाभिकीय विखंडन, सी संचरण, डी नाभिकीय संलयन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नाभिकीय। भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए गुलजारी लाल नंदा जी का, बी मनमोहन सिंह जी का, सी अटल बिहारी वाजपेयी जी का, डी नरेंद्र मोदी जी का।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी मनमोहन सिंह जी का। सवाल नंबर 2, भारत में हिंदी कितना प्रतिशत बोला जाता है, यानी कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। आपका ऑप्शन है ए 40%, बी 50%, सी 60%, डी 65%। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 40%। सवाल नंबर 3, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। आपका ऑप्शन है ए भाग 1 में, बी भाग 2 में, सी भाग 3 में, डी भाग 4 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी भाग 2 में। सवाल नंबर 4, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था। आपका ऑप्शन है ए जापान देश की सहायता से, बी अमेरिका देश की सहायता से, सी फ्रांस देश की सहायता से, डी रूस देश की सहायता से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी रूस देश की सहायता से। सवाल नंबर 5, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए रूस देश के लोग, बी अमेरिका देश के लोग, सी जापान देश के लोग, डी नेपाल देश के लोग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जापान देश के लोग। सवाल नंबर 6, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था। आपका ऑप्शन है ए भारत देश में, बी अमेरिका देश में, सी इंग्लैंड देश में, डी चीन देश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अमेरिका देश में। सवाल नंबर 7, ऊंट किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है। आपका ऑप्शन है ए राजस्थान राज्य का, बी महाराष्ट्र राज्य का, सी उत्तर प्रदेश राज्य का, डी गुजरात राज्य का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए राजस्थान राज्य का। सवाल नंबर 8, भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन किस राज्य में होता है। आपका ऑप्शन है ए झारखंड राज्य में, बी मध्य प्रदेश राज्य में, सी गोवा राज्य में, डी गुजरात राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी गुजरात राज्य में। सवाल नंबर 9, भारत में सबसे पहले सूर्य का अस्त होता है। आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, डी गुजरात में। साथियों, आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट में बताइए। सवाल नंबर 10, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी को, बी चंद्रमा को, सी सूर्य को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सूर्य को। सवाल नंबर 11, भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। आपका ऑप्शन है ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी जी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। सवाल नंबर 12, किस राज्य का सीमा बिहार से नहीं लगता है। आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल राज्य का सीमा, बी उड़ीसा राज्य का सीमा, सी झारखंड राज्य का सीमा, डी उत्तर प्रदेश राज्य का सीमा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पश्चिम बंगाल राज्य का सीमा, बी उड़ीसा राज्य का सीमा, सी झारखंड राज्य का सीमा, डी उत्तर प्रदेश राज्य का सीमा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए झारखंड राज्य का सीमा, सी झारखंड राज्य का सीमा, डी उत्तर प्रदेश राज्य का सीमा।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी उड़ीसा राज्य का सीमा। सवाल नंबर 13, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 5 जनवरी को, बी 7 जनवरी को, सी 10 जनवरी को, डी 12 जनवरी को। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 12 जनवरी को। सवाल नंबर 14, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? आपका ऑप्शन है ए महाबदमन, बी उदिन, सी अजातशत्रु, डी अशोक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी उदिन। सवाल नंबर 15, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी नर्मदा नदी, सी नील नदी, डी गंगा नदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नील नदी। सवाल नंबर 16, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक राज्य में, बी बिहार राज्य में, सी मध्य प्रदेश राज्य में, डी उत्तर प्रदेश राज्य में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कर्नाटक राज्य में। सवाल नंबर 17, भारत में सबसे ज्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी पंजाब में, डी आंध्र प्रदेश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश में। सवाल नंबर 18, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? आपका ऑप्शन है ए 2000 भाषाएं, बी 3000 भाषाएं, सी 4000 भाषाएं, डी 5000 भाषाएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 5000 भाषाएं से भी अधिक। सवाल नंबर 19, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? आपका ऑप्शन है ए जापान देश में, बी चीन देश में, सी भारत देश में, डी अमेरिका देश में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी चीन देश में। सवाल नंबर 20, मौत की सजा सुनाने के बाद जज पेन की नोक तोड़ क्यों देते हैं? इसका सही उत्तर होगा मौत की सजा सुनाने के बाद नोक तोड़ना एक प्रतीकात्मक कार्य होता है। ऐसा करने से ये पता चलता है कि जिस कलम का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति से उसके जीने का हक छीन लिया जाता है, उस कलम का इस्तेमाल कभी दोबारा नहीं किया जाएगा।